हेलो, वेलकम टू गुफ्तगू विद पूजा। आज हम एक फिर मिलने आई हूँ मैं आपसे एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर, जो आपको इंडस्ट्री के अंदर एक नाम दिलाती है, फैशन इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में। आज हम मिलने वाले हैं कनिष्क शाह से, जिनका सैलून और एकेडमी है, जो बहुत बच्चों को ट्रेन भी करते हैं और साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। बहुत सारी लड़कियों को ब्राइडल तैयार किया है जिन्होंने। आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हाय, वेलकम टू कनिष्क शाह। हाय। या हाय पूजा मैम। ठीक है। तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? कैसे आपने ये बात चुना कि आपको सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में ही जाना है और आज इतने यहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो मेकअप के लिए? मेकअप इंडस्ट्री मेरे लिए कभी भी बहुत ज़्यादा नई थी ही नहीं, क्योंकि जब मैं बचपन से ही अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहा, लाइक मेरे कज़न्स हेयर ड्रेसर्स थे, हेयर ड्रेसिंग को जानते थे, मेरी मासी मेकअप आर्टिस्ट थी, और कहीं न कहीं जब मेरी अपब्रिंगिंग थी वो भी इन सब चीज़ों के साथ ही हुई। तो बस मुझे मेरा अंदर का पैशन पता था और मैंने अपने पैशन को ढूँढ के उसको पॉलिश किया और आज आपके सामने। मैं जानती हूँ कि आप बहुत छोटी एज में आपने ये स्टार्ट किया था। तो कब ये आपकी अवेकनिंग हुई कि आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है? किस एज में आपने ये स्टार्ट किया? एज में स्टार्ट करने का ऐसा था कि लाइक कि मेरे को बचपन से था कि मेरा इंटरेस्ट कहीं न कहीं मैं अट्रैक्ट होता था मेकअप्स को लेकर, कि लाइक मेरी मम्मी मेकअप करती थी या और मेरी कज़न्स या मेरी सिस्टर्स मेकअप करते थे, मैं कहीं न कहीं अट्रैक्टिव होता था उन सब चीज़ों को लेकर। तो आफ्टर 12th जब मेरे को लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, स्टडीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कि मुझे था कि मैं कुछ काम करूँ, लाइक है ना, मैं मुझे खुद का कुछ करना है। तो जस्ट उसी टाइम से मैंने आफ्टर 12th ही अपने आप को एज़ ए मेकअप आर्टिस्ट सोचा कि लाइक कि मुझे एज़ ए मेकअप क्या आर्टिस्ट जाना एज थी चाहिए। तब आपकी उस टाइम पे? एज मैम 16 इयर्स। 16 इयर्स। 16 इयर्स। तो आप इतने फोकस थे कि आपने उस एज में ही चूज कर लिया कि मुझे इसी हाँ, करियर में जाना है? बिल्कुल, क्योंकि मेरा कहीं और इंटरेस्ट नहीं था। तो 16 जब मैं 16th का था, लाइक तभी मुझे ऐसा था कि क्या नाम है, मेरा 12th कंप्लीट हुआ। 12th कंप्लीट होने के बाद जस्ट मुझे ये था कि अब घर वालों ने बोल दिया कि अगर तेरे को आ गया तो स्टडीज़ करो, नहीं तो कुछ काम करो। ऑब्वियसली हर क्या नाम है, हर बच्चों के ऊपर ये प्रेशर उस टाइम पे बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि यार मुझे स्टडीज़ तो करनी ही नहीं है ना? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। अब मुझे था कि मेरे फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी मेकअप एंड हेयर में थे, तो जस्ट मेरी मम्मी ने कहा चल ठीक है, तेरे को कुछ नहीं करना, तू ब्यूटी इंडस्ट्री में चला जा, हमारी फील्ड में आ जा। तो बस तभी से मैंने अपने आप को एज ए मेकअप आर्टिस्ट देखा। जस्ट एक कि मेरे साथ कोइंसिडेंस हुआ मैम, कि इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, जब मैं अपने आप को सर्च कर रहा था, लाइक तो प्रगति मैदान में ब्यूटी एक्सपोज होते हैं ना, अच्छा, तो हाँ, आज बिल्कुल तक होते भी हैं। होते हैं हाँ ब्यूटी, जी, है हाँ ना। जी। तो उस टाइम पे मैं जस्ट ऐसे ही अपनी फ्रेंड के साथ, लाइक है ना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चला गया। एक्चुअली वो फ्रेंड मेरी नहीं थी, वो मेरी मासी की फ्रेंड थी, बट अच्छा। ऐसे ही जैसे गो थ्रू करते हुए चले जाते कि चलो हाँ चलते हैं। तो मैं जस्ट उस ब्यूटी एक्सपो मैंने विजिट किया, और उस ब्यूटी एक्सपो में मैंने देखा कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी वाइड है। और इसके साथ जैसे लोग पहले के टाइम पे अगर हम देखें कि लाइक अगर कोई लड़का मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहा है या अपने आप को एज ए मेकअप आर्टिस्ट बता रहा है, तो वो बहुत जजिंग हो जाता था बिल्कुल। कि क्या नाम है, इस फील्ड में लड़का मेकअप आर्टिस्ट या कैसे। तो उस ब्यूटी एक्सपो में जाने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सब चीज़ें बहुत अलग हैं और ये इंडस्ट्री अपने आप में एक अलग है। लाइक हर मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को एज ए सेलिब्रिटी प्रिटेंड कर रहा था, लाइक वो बिल्कुल। स्टेज शोज, वो मॉडल्स का। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मुझे हुक्ड हो गई उसी टाइम पर, कि एक्चुअल में मुझे यही तो चाहिए था जो मेरी आज आंखों के सामने है। बस उसी टाइम मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ ना करते हुए जस्ट मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट ही इस फील्ड में आना है। तो बस मैंने अपने आप को उस टाइम पे चुना और उसके ऊपर अपने अपने टूल्स निकालने स्टार्ट कर दिए, लाइक कैसे मुझे काम करना है। वो सर्चिंग स्टार्ट कर दी, कौन सी मेकअप अकेडमी से, कहाँ से क्या है। तो बस फर्स्ट जॉब क्या थी? फर्स्ट जॉब, अब मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बताऊं कि अब मेरे पास, जब मैंने ये फील्ड चुनी, एज ए ब्यूटी फील्ड चुनी, और वो भी मेकअप आर्टिस्ट वाली तो लाइन स्ट्रगलिंग चुनी। ज्यादा रही होगी इसमें आपकी? यस मैम। तो जब मैंने ये फील्ड चुनी तो फैमिली का ये होगा कि अब तू मेकअप करेगा, मतलब लाइक क्या नाम है, हो जाता अब तू मेकअप करेगा, अब तू इस फील्ड में जाएगा, इसमें तो ये होता है वो होता है, मतलब जैसे जजिंग था। तो उस टाइम में मेरे पास अब यहाँ पे आ गया फाइनेंशियली बोन्ड। तो मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि मैंने कतरा कतरा जोड़ के अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट बनाया, तो शायद मेरी नज़रों में इस मेकअप आर्टिस्ट्री की बहुत अहमियत है। और जो हमारे पास एकेडमी में स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं उनको उनके अंदर छोटा कनिष्क देखता हूँ, जो उस टाइम पे कभी कनिष्क हुआ करता था। तो बस वही था कि फाइनेंशियली बॉन्ड हो गया। अब मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को एक एज ए सलोन में असिस्टेंट जॉब, मतलब जॉब सर्च करी। तो अब मुझे कुछ आता ही नहीं, तो सलोन इंडस्ट्री बिना किसी के क्या ही जॉब मिलेगी। तो मुझे एज ए असिस्टेंट रखा नेहा ब्यूटी क्लिनिक,
मतलब नेहाज हुआ करता था कीर्ति नगर में उस टाइम कीर्ति नगर पे। में, हाँ, यस, तब वो बहुत फेमस था। पुराना, बहुत फेमस और हाँ बहुत पुराना था उस हाँ टाइम पे। तो बिल्कुल। एज ए असिस्टेंट मैं वहां पर गया। हाँ वहां पे नीलम मैम हुआ करती थी, लाइक वो हाँ, जो नीलम आई मैम नो थे, हर। है ना, जो हाँ। नीलम मैम थे वो मेकअप आर्टिस्ट थे। हम्म तो जस्ट मेरा, अब मेरा तो पूरा मोटिव था ना कि मुझे मेकअप ही सीखना है, मुझे मेकअप हम्म। ही करना है। तो बस वो असिस्टेंसी करते 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 मैंने अपने आप को बाहर से निकालते निकालते किसी तरह मेकअप रूम में एंटर कर दिया। और आप ये यकीन नहीं करोगे कि मैं अपने टाइम से, जो मेरा जॉब टाइम था उससे पहले आ जा करके जस्ट पूरा डस्टिंग कर देना, मैम की चीजें बिल्कुल परफेक्टली रख लेना, जिससे कि मतलब मेरा वो अभी पैशन वहां अभी दिखता तक था। आपने सीखा नहीं था। सीखा नहीं था। हम्म अभी तक मैं एज ए असिस्टेंट जॉब कर रहा था, क्योंकि हम्म मेरे पास, मैं बॉन्ड था ना, फाइनेंशियली बॉन्ड हम्म। आ गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरी तो फर्स्ट, आपको फाइनेंशियली घर पे सपोर्ट नहीं मिला, या वो चाहते नहीं थे कि आप इस फील्ड में बिल्कुल, आओ, इसीलिए आपको वो सपोर्ट नहीं लोग किया? चाहते नहीं थे कि, लाइक जो मेरे कजन्स है या जो मेरे भाई बहन है, वो सब लोग एक स्टैंड लेवल पे है, लाइक क्या हम्म नाम है, कोई स्टडीज करके बाहर चला गया, हम्म। सब तो हर पेरेंट्स का तो यही इसी होता है। बात पे मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी, जैसे अभी भी बहुत बच्चे हैं जो 12th पास करके अपना करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए कितना टफ होता है, चाहे वो एक मेल हो चाहे फीमेल हो, बिल्कुल। उनके लिए क्या टफ होता है, और जिस तरह से आपने किया, क्या करना आसान होता है? देखो, करना कुछ मुश्किल नहीं है, और करने वाला हो तो हर चीज आसान है ना। हम्म कि अपने आप को पहले, आफ्टर 12th अपने आप को पजल ना करके, आजकल इस ब्यूटी फील्ड में भी ना इतने सारे इल्यूजन्स हैं, कोई हम्म कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो सबसे पहले अपने अंदर से अपने आप को ढूंढो कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर उसी इंटरेस्ट को पकड़ के उसी चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। हम्म। तो आपने कहाँ से सीखा, और कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन आई कि आपको इस मेकअप आर्टिस्ट में जाना है और एक हाइप लेनी है, एक अकेडमीज खोलनी है, अपनी अपने सैलून ओपन करने हैं? वो कब आपके अंदर अब डेवलप हुआ? ये वाला जो मैम हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अच्छा। मगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये मेरी स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे बिगनर्स और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हम्म जो अपने आप को छुपा करके रखे हुए हैं फील्ड से, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं फैमिलीज का प्रेशर होता है कि लड़कों को मेकअप नहीं सीखना, या लड़कियां, कई लोगों का होता है फैमिलीज का कि अगर हम्म आप मेकअप आर्टिस्ट बनोगे, इस फील्ड में जाओगे, सैलून फील्ड्स में जाओगे, तो आपको गलत नजरिए से देखा जाएगा। मगर उस टाइम से आज की फील्ड बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मैं आपकी इस पे यही बोलूंगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया एक छोटे से लेवल से, एक एज ए असिस्टेंट से हम्म अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट तक लेकर के आया, तो वो बहुत ही लंबा सफर था। अगर मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम्म। शॉर्ट शॉर्ट करके बताता हूँ। एज ए मेकअप आर्ट, एज ए असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया, अपना पैशन दिखाया। वहां से मेरा जो ऑनर था, कौन से ईयर था जब आपने ये एज असिस्टेंट ज्वाइन किया? 2016, 2016, और आप 16 साल के थे? 16 साल के थे। ओके। अब 16 साल में वो असिस्टेंसी करते करते मैंने अपना हम्म पैशनेट दिखाया, तो कहीं ना कहीं जो नीलम मैम थे वो हुक्ड हो गए कि हाँ, कि कुछ तो बात है, कि ये इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाता है। हम्म तो उन्होंने मुझसे एक दिन बैठ के पूछा, क्या बात है बेटा, कि ना मैं आपको क्या, मतलब हम्म इतना ज्यादा पैशनेट, मेकअप सीखना है क्या? हम्म मैंने कहा कि हाँ जी मैम। तो उन्होंने कहा मेकअप सीखना है तो कोर्स करो, हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी होते हैं। तुरंत मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैम, कोर्स के लिए मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म तो उस टाइम पे जो मेरा पे स्केल था वो था 4000। हम्म तो मैम ने कहा अच्छा, मगर तुम्हारी तो सैलरी इतनी है कि अगर तू और टाइम तक करेगा तब भी तू कोर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम्म आज के टाइम पे बहुत सारी फील्ड्स के अंदर या बहुत सारी एकेडमीज के टाइम लिए बहुत छोटे छोटे टर्म्स में कोर्सेज आ चुके हैं। मगर उस टाइम पे जो मेकअप आर्टिस्ट्री का कोर्स हुआ करता था वो 1 लाख प्लस होता था। ओके। 1 लाख, 2 उस लाख टाइम पर और आप तो 3 लैक्स। हाँ जी। उस टाइम पे एयर ब्रश मतलब बहुत बड़ा मेकअप ऐसा होता था। हम्म। आज की डेट में बहुत सारी एकेडमीज ने, या ये कहो कि बहुत सारे स्टूडियोज ने इस चीज को बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके कोर्सेज हम्म निकाल दिए, तो आज हम्म। के डेट में बिगनर्स को बहुत ईजी है अपना बेसिक स्टार्ट करने का। मगर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। कि अगर मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी, जैसे एक होता है कि सर्टिफिकेशन कोर्स ही इम्पोर्टेंट होता है, हम्म। एक ब्रांड में एक नॉन ब्रांड में काम करना और सीखना, क्या डिफरेंस आता है उसमें? जैसे क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया और यहाँ तक आप आए हो, तो मेरी ऑडियंस थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएगी, उनको थोड़ा करियर में और इजी हो जाएगा, देखिए, जिससे उनको अपनी डायरेक्शन चूज करने में और इजी हो। बेसिकली जो इंडस्ट्री है ना हमारी, अब हम इंटरनेशनल सर्टिफाइड की अगर बात हम्म करें, हम्म ठीक है, एक लेवल तक कहीं ना कहीं जाकर के वो भी मैटर करता है। हम्म मगर सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका हुनर, मतलब हम्म आपकी प्रैक्टिसेस, हम्म कि आप कितना अपने आप को पॉलिश कर चुके हो उस फील्ड में, हम्म आपका काम कैसा है। अगर आपके पास बहुत अच्छे ब्रांड का सर्टिफिकेट है, या हम्म ये कहो कि बहुत अच्छा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, और आप कर कुछ नहीं पा रहे हो, तो हम्म वो सर्टिफिकेट तो फेल है, किसी हम्म काम करने के। हम्म अगर आपके हाथ में हुनर है, मैं अपनी बताऊं, मेरे पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफाइड नहीं था। हम्म मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, तो मैंने कैसे अपने आप को कहीं से वेरीफाइड नहीं करवाया, हम्म बट जस्ट मैंने अपने काम से अपने आप
अपनी पहचान बनाई। जस्ट मेरे कोई इस फील्ड में हुआ करते थे ट्रेनर, उन्होंने मेरे को एक छोटा सा क्या बोलते हैं वो दिया था, एक कोट होता है, ये बोला था मेरा पैशन देखने के बाद कि नाम की पहचान बनाना भी बाकी है, सपनों की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ तुमने मेरा नाम सुना है, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो मैंने इस टॉपिक को पकड़ के ये मैंने एज ए लिया कि ये मेरा सर्टिफिकेट था उस वक्त पे कि नाम की पहचान बनाना भी बाकी है, अभी तो सिर्फ आपने मेरा नाम सुना है, अभी मेरी सपनों की उड़ान बाकी है। तो वही आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को और आने वाले जो बिगनर्स हैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगा, रियली अभी सपनों की उड़ान अभी बाकी है, अभी आप लोगों के नाम की पहचान बाकी है। जस्ट अपने आप को उस लेवल पे लेकर आओ और अपना खुद का ब्रांड बनाओ, है ना। मैं पहले किसी के सर्टिफिकेट्स की तरफ भागता था, मगर आज मेरा ड्रीम क्या है कि लोग मेरे नाम के सर्टिफिकेट्स रखें। और बहुत सारे फील्ड्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि कनिष्क सर आप अपनी मास्टर क्लासेस कब दोगे, आपके बैचेस कब स्टार्ट होते हैं, मगर कुछ चीज़ों से मैंने अपने आप को पीछे किया था, मगर अब बहुत ही जल्दी हम अपनी अकेडमीज लॉन्च करने वाले हैं। तो जो लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो हमारी अकेडमीज के थ्रू, और मास्टर क्लास भी अटेंड करना चाहते हो तो फॉलो कर लो, फॉलो कर लो। हाँ जी। हाँ, सो यहाँ तक तो हमने सीखा कि तुमने कैसे स्टार्ट किया, ये सब चीजें करी। फर्स्ट मेकअप एज अ फ्रीलांसर, या मैं कहूँ जो फर्स्ट जॉब थी आपकी वो कैसे मिली एज अ मेकअप आर्टिस्ट, या फिर मैं कहूँ एज अ फैकल्टी अगर आप करो, क्योंकि आप मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छा गाइड भी करते हो स्टूडेंट्स को, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? अच्छा, अब इसमें मेरा फैकल्टी और फर्स्ट जो मेरे को मेकअप मिला था, मतलब जो मेरे लिए फर्स्ट मेकअप मिला था, लाइक कि किसी गरीब के घर में दिवाली बन जाना। ठीक है, लाइक कि अब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। जिस टाइम पे ये मेरा मतलब बाय लक समझो, जिस टाइम पे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है, उस टाइम पे मेरे ब्राइट्स आना स्टार्ट हो गई। कि क्या हुआ, मैंने जस्ट अपना कोर्स कंप्लीट किया, मेरे पास एक सर्टिफिकेट आया, जस्ट मैंने ले जाके रखा। मेरा ही फ्रेंड्स, अब मैं सैलून में जॉब करता था, मतलब असिस्टेंट करता था, तो मैंने 1-1.5 साल वहाँ पे अपने आप को दिया। तो लोगों को पता था कि भाई कनिष्क है, इसको मेकअप का शौक है और अब इसने कोर्स कर लिया, ये बहुत अच्छा करता है, कि वो प्रैक्टिस टाइम पे देख लिया। तो एक मेरा ही कलीग था, उसी की बिल्डिंग में किसी की शादी थी। अच्छा। उसका बजट बहुत कम था। उसने कहा कि कनिष्क उसका 8,000 रुपये वो क्या नाम है बजट है और उसको ब्राइड कराना है, बड़ा ही हुआ है। मैं कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया ना उस टाइम पे, मैंने कोई बात इस बात पे मैं आपको कहना, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो डर जाते हैं कि यार इतना कम पैसे में मैं कैसे मेकअप कर दूं। तो क्या आप उससे क्या गाइड करोगे कि क्या हमें स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ भी अमाउंट ले लेना चाहिए, या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कि हमें इससे बिलो नहीं जाना? देखिए, आज की फील्ड में क्या है ना, आज के टाइम पे क्या है कि आप जितना अच्छा अपने आप को दिखाओगे ना, उतने अच्छे से आप बिकोगे, ठीक है। तो स्टार्ट जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ही फ्री में मेकअप कर दो। जो भी अमाउंट आपको मिले स्टार्ट करने के लिए, उसको एज ए टोकन ऑफ लव समझो, और अपने उस क्लाइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करो अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि वो आपको लैक्स में पे कर रहा है ना। आप उसका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा दिखाओगे उतना अच्छा, नेक्स्ट टाइम उस टाइम आपने कम पे किया, मगर जब सेकंड टाइम आपके पास जब क्लाइंट आएगा घूमकर, वो उससे थोड़ा सा बढ़कर आएगा। फिर उसके बाद जो आएगा, ये रिसाइकल स्टार्ट हो गई। आपने कम से स्टार्ट किया, वो कम इन्वेस्टमेंट आपको टाइम टू टाइम कब जाके आपका पोर्टफोलियो बेसिकली क्रिएट होना शुरू हो जाता है, राइट? बिल्कुल। तो कहीं से तो हमें स्टार्ट करना ही है। बिल्कुल। और कोई हमें अगर इतना ट्रस्ट करके हमें अपने ब्राइडल उस दिन के लिए अगर हमें बुक कर रहा है ना, तो मेरे को लगता है वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर 8,000 रुपए से आपने फर्स्ट ब्राइडल मेकअप शुरू किया। हाँ जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? डर था, नर्वसनेस थी, क्या था वो फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस? अब मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्राइड आया। मॉडल्स पे तो चलो हो जाता है, अब ब्राइडल आई मेरे पास फर्स्ट टाइम कि मेकअप करना है, मैं कौन सा ग्लिटर लगाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं थी, जस्ट कोर्स करके फ्रेश अप था। तो मैंने अपनी जो वैनिटी बनाई थी, एक रुपया जोड़कर मैंने 25,000 रुपए की अपनी मेकअप वैनिटी बनाई थी। फर्स्ट वैनिटी 25,000 की इन्वेस्टमेंट थी मेरी वो, जिसने उस 25,000 की इन्वेस्टमेंट ने तुरंत मेरे को 8,000 रुपीज रिटर्न कर दिया, है ना। तो वो मैंने स्टार्ट किया, मैं गया उसके पास, पहले थोड़ा सा नर्वसनेस था कि कैसे क्या होगा, फिर धीरे धीरे मैंने उससे बात करी कि कैसा मेकअप चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर दो। उस टाइम पे मैंने कहा, ये जो वर्ड जो आपने बोला कि जैसा आपको ठीक लगे आप कर दो, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है आपके लिए, या ज्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है कि यार अब मैं क्या करूँ, ये तो कुछ बता ही नहीं रही है? जैसे ही क्लाइंट कह देता है
कि क्या नाम है, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा करो। उस टाइम पे एज ए मेकअप आर्टिस्ट मी बिल्कुल रिलैक्स, मैंने कहा अब तो ये बहुत सुंदर लगने वाली है अच्छा। क्योंकि अब मुझे पता ना कि हाउ क्रिएटिव आई एम। बिल्कुल। तो क्या नाम है, मुझे ऐसा था कि अब इसने मेरे को अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दिया ना, तो अब तो ये बहुत सुंदर लगने वाली है। और एक्चुअल में आज तक का रिकॉर्ड है मेरे पास, जो ब्राइड मेरे पास पहली बार तो चेयर पे बैठती है ना, पहले कहती है कनिष्क मैंने तेरी मेकअप्स देखे हैं, जैसा आप करोगे वो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं ठीक है, आपने अपना ट्रस्ट मेरे ऊपर रखा, अब आपको सुंदर दिखाना ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो बस तुरंत मैंने अपना आर्ट दिखाया और उस 8,000 से मैंने नेक्स्ट बुकिंग, आप यकीन नहीं करोगे, 60,000 की ली। 60,000 इट्स अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप। ये 8,000 से सीधा 60,000। तो नेक्स्ट आप बनने वाले हो मेकअप आर्टिस्ट? बिल्कुल, जो लोग इंटरेस्टेड है वो पूजा मैम से कांटेक्ट करें, हमारी एकेडमीज ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जी, फिर वो सेकंड वाला ब्राइडल कैसा रहा? सेकंड वाला ब्राइडल अब मेरे लिए अभी तक तो थोड़ा वो सोसाइटी का फर्क पड़ा, वो 8,000 में थोड़ा सा कम हुआ। और अब एकदम जब 60,000 का मेरे पास ब्राइडल आया कि अब मेरे पास चैलेंज आया वेन्यू मेकअप। लाइक क्या नाम है, सबसे पहले शंग्रीला होटल शंग्रीला में ब्राइडल आया। अब मेरे को वो करने जाना था, मैंने बुकिंग ले ली उनको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने आप को मतलब उनकी काउंसलिंग कर दी, उनको पसंद आया, वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गए। तो मेरे पास फर्स्ट बुकिंग अमाउंट आया 5,000 का। अच्छा। तो उस 5,000 से मैंने क्या किया, अपनी मेकअप वैनिटी के अंदर और प्रोडक्ट्स ऐड किए। और मैं फाइनली वो डे आया जिस दिन मैं अपना ब्राइडल मेकअप करने गया शंग्रीला। तो नर्वस था। अब मुझे थोड़ी नॉलेज आ गई कि हाँ मेकअप आर्टिस्ट हैं तो अपना लेवल मेंटेन करने के लिए एक असिस्टेंट भी होना चाहिए, एक हेयर ड्रेसर भी लेके जाना चाहिए। तब तक हेयर मैं खुद कर रहा था। तो मैंने सबसे पहले एक हेयर स्टाइलिस्ट जो कि मेरी फ्रेंड थी उसको मैं साथ लेकर गया, अपनी खुद की सिस्टर को मैं लेकर गया एज ए असिस्टेंट दिखाने के लिए। लाइक उसको करना कुछ नहीं था, हाँ, देखो जो दिखता है वही तो बिकता है। आज के टाइम पे क्या है कि जब तक आप दिखाओगे नहीं तो बिकोगे कैसे? ठीक है। और आप क्या बेच रहे हो? आप मेकअप बेच रहे हो, है ना? आप लोगों के ड्रीम्स बेच रहे हो। अगर कोई एक ब्राइड होती है तो वो क्या सोचती है कि मेरे उस दिन जो हमें जिंदगी में एक ही बार ही आना है वो बहुत सुंदर हो, तो वो कितना ट्रस्ट होगा उस मेकअप आर्टिस्ट पे जब वो उस दिन के लिए उनको बुक करती है, राइट? तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं सेम डे मेकअप पे गया। अब मेरे पास जो क्लाइंट का अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था इतना टाइम में, तो मैंने उनका मेकअप किया। उनको मेरे मेकअप के बाद इतना पसंद मेकअप आया, फीडबैक्स बहुत अच्छा हुआ। वो दिन और आज का दिन मतलब मैंने डे बाय डे अपने आप को हाइप पे ही देखा एज ए मेकअप इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद अब ठीक है, एक टाइम पे होता है ना सीजन बंद हो जाता है, तब इंसान थोड़ा सा अब क्या करे। अब वो क्या, भूखे के मुंह हड्डी लग गई, तो है ना कि और खाना ढूंढता है। तो वही चीज है उस टाइम पे। फिर मैंने एज ए आश्विन मुंजाल स्टार एकेडमी हुआ करते थे, ठीक है। तो आश्विन मुंजाल स्टार एकेडमी का एडवर्टाइज चला कि वैकेंसी अवेलेबल फॉर मेकअप आर्टिस्ट। मुझे लगा मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट की मैं जॉब कर लूंगा। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पे मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट सेलेक्ट हुआ। मुझे तब तक ये पता था कि मेरे को एक सैलून में जाके मेकअप करना है, क्योंकि वो सैलून वाली इमेज थी। मगर वहां से मेरा जो है ट्रैक चेंज हो गया। अच्छा। अभी तक क्या था, मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहा था। अभी तक आर्टिस्ट्री ही थी मेरे हाथ में। अब वो आर्टिस्ट्री से टेक्नीशियन की जो रास्ता था वो मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल में मैं टेक्नीशियन बन जाऊंगा। वो मैंने एज ए ज्वाइन किया, उनको मेकअप पसंद आया। एंजल मैम हुआ करती थी, उनको मेरा मेकअप पसंद आया। फिर मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट हायर हुआ। मेरा माइंड सेट था कि एज ए मेकअप आर्टिस्ट मेरे को ज्वाइन करना। मेरी काउंसलिंग हुई, सब चीज़ हुई। सब चीज़ के बाद मैंने फर्स्ट टाइम साउथ एक्स ब्रांच में संडे के दिन ज्वाइन किया। अच्छा। ठीक है, तो मैं ज्वाइनिंग करता हूँ। अब वहाँ पे मेरे को पता चलता है कि मेरे को मेकअप आर्टिस्ट्री सिखानी है किसी को। मैंने कहा सिखाने, ये तो बहुत टफ हो जाएगा कि कैसे होगा। तब मैं एज ए जूनियर मेकअप ट्रेनर हायर हुआ था। मतलब उन लोगों की क्या एज थी जब आपने ज्वाइन किया? 18। तो 18 के अंदर एक लाइक ट्रेनिंग देना कितना टफ था या कितना इजी था? ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। कि अभी तक तो एज ए मैं मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रहा था। अब 2000 मतलब अब मैं 18 की बात करता हूँ। 18 के अंदर जब मैंने स्टार एकेडमी ज्वाइन की साउथ एक्स ब्रांच, अब वहाँ पर जो मैं ऑलरेडी 18 साल का बच्चा कैसा सही होगा, मैं बच्चा ही था उस टाइम पे। 18 साल का बच्चा और बड़े बड़े लोग सीखने वाले। हाँ, तो वहाँ पर ये आपको कंसर्न नहीं आया कि इनको क्या एक्सपीरियंस होगा इस एज में जो मेरे को हमें सिखा रहे हैं? उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे मैं मेकअप सिखाने गया, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, मैम ने मेरे को खड़ा कर दिया। बस एंजल मैम ने कहा आपके अंदर इतना कौन, आश्विन मैम और एंजल मैम की एक बात रही हमेशा
कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप गलत भी बोल रहे हो ना, सामने वाले को लगे यही सही है। बस वही चीजें मैंने उन लोग, मतलब जब उस टाइम पे ट्रेनिंग होती थी तो वो मैम सिखाते थे पर्सनली उस टाइम पे, तो मैंने वो चीजें क्या ना मैं कैच कर ली कि गलत बोल रहे हो, इतना परफेक्ट बोलो कि वो सामने वाले को लगे कि सही है, सच है। तो वही चीज मैंने पकड़ी। मैं गया स्टेज, मतलब प्लेटफॉर्म पे सिखाने के लिए, तो एकदम से बच्चों ने क्वेश्चंस किया, मैम ये तो खुद इतने छोटे हैं, हमें क्या सिखाएंगे, इनके पास क्या एक्सपीरियंस होगा। मैम ने कहा, मेरे को लगा कि यार इन्होंने तो मेरा मतलब ऐसे कर दिया, मेरी जॉब चली जाएगी ये वो। फिर भी मैम ने कहा कोई बात नहीं, आपको गणेश क्लास लेनी है। मैंने ठीक है मैम मैं क्लास लूंगा। मैंने एक बार देखा ट्रेनिंग टाइम पे कि कैसे क्लासेस लेते हैं। सेकंड टाइम जब मेरा नेक्स्ट संडे आया, वो 1 वीक ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब मेरा संडे आया, मैंने वीकेंड बैच पढ़ाया सबसे पहले। अच्छा। और उस वीकेंड बैच को पढ़ाने के बाद मैंने इतने कॉन्फिडेंसली पढ़ाया, मैंने कहा नहीं यार तुम लोग क्या हो, जो मुझे आता है तुम्हें थोड़ा ना आता है। बिल्कुल। मैंने अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट किया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस टाइम पीरियड के बाद आपके सामने की बात थी, फिर धीरे धीरे करके जब मेरी रोटेशन हुई, हर ब्रांच में मेरी मतलब डिमांड होने लगी कि क्या नाम है, कनिष्क सर से सीखना है, कनिष्क सर से सीखना है। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो गया, मैंने कहा नहीं यार मेरे अंदर कुछ तो बात है, अब मुझे और काम करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते मैं एज ए ट्रेनर बन गया। तो एक अब यहाँ से जर्नी शुरू हुई है आपकी एक ट्रेनर की 2018 में। तो यहाँ पर अब मैं जानना चाहूंगी पेरेंट्स का क्या रोल रहा। हाँ। और घर वालों ने इसके बाद आपको क्या सपोर्ट किया। 2018 से पहले, आश्विन मुंजाल ज्वाइन करने से पहले एक कंपटीशन हुआ करता था, आई डिवा टॉक करके। मेरे अंदर चुलती ना कि मेकअप इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को वो करना है। तो मैंने अपना क्या नाम है एक कंपटीशन किया 2018 में, सितंबर का टाइम था ये। सितंबर टाइमिंग पे, उस टाइम पे मैं बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड लेकर के आया। ठीक है, उसमें कंपटीशन में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड लेकर के आया। वहां से एज ऑफ 18th। तो उस टाइम पे मेरे जो घर वाले थे उन लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं यार लड़का आज अवार्ड ले आया। हम इसे क्या समझते थे, धीरे धीरे करके उन लोगों का देखने का नजरिया बदल गया और चीजें बदलती चली गई। फिर वो 2018, 17। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मेरी ऑडियंस की तरफ से कि जब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते और जब बच्चा एक उसी लाइन में चलता रहता है जिसको पता है कि मेरा फोकस्ड है, तो कितना मतलब जब ये चीज आपकी ट्रांजिशन हुई जब, तो मतलब कैसा उनका देखने का नजरिया था उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स क्या आपको ऐसी क्या बात लगी जो आपको वो दिल छू गई? वो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को मैंने कहीं ना कहीं गलत साबित किया कि जो आप सोचते थे ऐसा नहीं था, कि ये फील्ड भी बहुत वाइड है, इसमें भी बहुत सेलिब्रिटी फेमिंग है, इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। और मेरी अर्निंग देखकर, मेरी फेमिंग देखकर कहीं ना कहीं उन लोगों का फिर इंटरेस्ट आ गया, नहीं अब बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, सेटल्ड है। तो वो तब सपोर्टिव हो गया ऑटोमेटिकली। सब चीजें होता है ना, एक वक्त के बाद माँ बाप भी होता है कि हाँ ये सेट है ना, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। फिर उसके बाद क्या हुआ 2018 के बाद? 2018 के बाद मैंने एज ए मेकअप ट्रेनर ज्वाइन किया। मैं ट्रेनिंग देने लगा। ट्रेनिंग के बाद मैंने बहुत सारी फैशन इंडस्ट्री में काम किया, लाइक फैशन शोज में काम किया। किन किन सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया है? मैं अपना अरबाज खान के साथ काम कर चुका हूँ, सपना चौधरी के साथ काम कर चुका हूँ सॉन्ग्स में, और अपना अमन यतन वर्मा, इन सब लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी नेम्स है जिनके साथ हम काम कर चुके हैं एज ए बैक स्टेज। तो फिर वही कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, चलता गया। फिर एक वक्त के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है। तो जस्ट फिर कब वो मतलब कितने साल की ट्रेनिंग के बाद यू विल गेट टू नो कि आपको अब मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, और कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली आपको? मेरा पैशन देख के, मेरा एक्सपीरियंस देख के, मेरा काम देखकर मेरे को हर कोई क्लाइंट्स बोलता था कि नहीं कनिष्क अब आपको अपना करना चाहिए। स्टूडेंट सर आप अब अपना ओपन करो, मतलब एक वो लेवल आ चुका है कि तब मुझे भी लगा कि अब मुझे कुछ अपना करना चाहिए। आफ्टर लॉकडाउन, लॉकडाउन आ गया, बहुत डिफिकल्ट फेस मेरे लिए रहा लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन में मैंने अपना फर्स्ट मेकअप बैच स्टार्ट किया ऑफलाइन 2 बच्चों से। ठीक है। तो क्या चार्ज कर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। जस्ट 20,000 बेसिक टू एडवांस मैंने उस टाइम पे मेकअप कोर्स कराया। वहां से मुझे हाइप मिली कि नहीं यार मैं अब अपना खुद की एकेडमीज भी ओपन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा कमरा था लॉकडाउन के बाद, एक छोटे से कमरे से मैंने अपनी मेकअप एकेडमी स्टार्ट की। अच्छा। उस छोटे से कमरे के बाद वो धीरे धीरे वो 2 बच्चों का बैच गया, 3 बच्चों का बैच गया। फिर आज ये पूरा एम्पायर आपके सामने है।
आज ये जो मेरी मालवीय नगर ब्रांच है जहाँ पे हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, ये मेरी फर्स्ट ब्रांच है ना, जिसमें मैंने एज ए मेकअप अकेडमी अपना स्टार्ट किया, सलोन प्लस अकेडमी। इसके अलावा और भी लोकेशंस है, कालका जी है, वो कोलैबोरेशन हैंड्स है हमारे, कालका जी है, और वेरी सून टू बी प्रीत विहार, अभी लोकेशंस चल रही है। अब माता रानी की कृपा रही तो ऐसी आगे तरक्की करेंगे। डेफिनेटली मैं विश कि आप और तरक्की करो और बच्चों को ट्रेन करो इसमें। अब ये जो ट्रेनिंग टाइम था, जब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने अपने हाथ से निकाल दिया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपनी खुद की मेकअप एंड हेयर अकेडमी स्टार्ट करनी है, जो कि आपके सामने अब लॉन्च हो चुकी है, के बाय प्रवेश दुग्गल सलॉन्स एंड अकेडमी। तो बहुत सारे बेसिक टू मेकअप एडवांस कोर्सेज हमारे इस अकेडमीज में सिखाए जाएंगे। जो कनिष्क ने प्रॉब्लम फेस की थी अपने 2016-17 में, उन सबको देखते हुए हमने अपने कोर्सेज कस्टमाइज किए हैं, ताकि जो स्ट्रगल मैंने किया वो मेरे आने वाले अपकमिंग बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट ना करें। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, जैसे 12th पास बच्चे हैं, अभी 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं एज यू नो, अब बच्चे 12th के बाद सोचेंगे कि मुझे क्या करियर लेना है, तो क्या थॉट होना चाहिए उस टाइम पे कि हमें जब ये करियर मेकअप आर्टिस्ट के लिए हम चूज कर रहे हैं, या हम लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो क्या क्या बेसिकली फील्ड्स हैं, क्या क्या जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या आपको लगता है कि करियर इसमें है? मतलब जैसे आप तो पैशन था आपके अंदर, लेकिन कईयों बच्चों की जो नीड है, जो सर्वाइवल्स हैं, वो इस पे बहुत डिपेंड करते हैं, तो वो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? अब मेकअप इंडस्ट्री के अंदर मैं उन सब लोगों के लिए, उन सब लोगों को अपना सजेशंस देना चाहता हूँ जो आफ्टर 12th अपने आप को भी सोचने में ही टाइम निकाल देंगे कि हम क्या करें। अगर आप अपने अंदर से इतना सा भी, क्या नाम है, इंटरेस्टेड हो ब्यूटी फील्ड के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। वेलकम टू मेकअप ब्यूटी फील्ड्स, है ना। आप आओ, अपना करियर स्टार्ट करो एज ए मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, नेल स्टाइलिस्ट, आज के टाइम पे कॉस्मेटोलॉजी चल चुका है, और अपना स्किन थेरेपिस्ट हो गया। आप अपने आप को डर्मालॉजिस्ट की तरफ लेकर जाओगे तो लेजर ट्रीटमेंट्स हो गए, परमानेंट मेकअप्स हो गया, परमानेंट क्या नाम है, लिप आर्ट हो गया, टैटू आर्ट हो गया। ये फैशन इंडस्ट्री बहुत वाइड है, डिपेंड्स करता है कि आप अपने आप को कैसे काम करना चाहते हो। अगर आपको सोशल वर्क करना है, लाइक क्या नाम है, आपको अपना खुद का अकेडमीज चलाना है, या अपना नॉर्मली ब्राइडल मेकअप तक रहना है, तो आप वैसे कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो। अपने आप को गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे देखना है, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, एजेंसी है जो एज ए क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड करती है मेकअप आर्टिस्ट को। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो क्या नाम है ब्यूटी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट टीचर्स रखते हैं आप मेकअप आर्टिस्ट को, तो वहाँ पे भी हमारी क्या नाम है उन लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और बहुत सारी फैशन इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर उन लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं। तो बहुत वाइड फ्यूचर है इसके अंदर। जस्ट आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, मेकअप अकेडमीज ज्वाइन करो, अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन करो, एंड देन पूरी फील्ड आपके लिए वेट कर रही है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई थी जो मेरे पास आए हैं, जो बिगनर जो देख रहे हैं अपने आप को। क्या आप ट्रेंड फॉलो करते हो या क्रिएट करते हो? बेसिकली स्टार्टिंग से ही मैं कभी किसी के पीछे नहीं भागा, ट्रेंड के पीछे नहीं भागा। अपना खुद का करने में मैं ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं खुद का ट्रेंड क्रिएट करता हूँ, ना कि फॉलो। क्योंकि क्या चीज है ना कि देखकर तो कोई भी कॉपी कर देगा, अपना खुद का कुछ क्रिएट करो। बिल्कुल। तो सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर मेकअप कौन सा है? मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक्स, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे तो मोस्टली जो मेरे सिग्नेचर, मोस्टली जो ब्राइड्स हैं वो मेरे से जो रेडी होती हैं, उन लोगों को मेरा सिग्नेचर मेकअप ही चाहिए होता है, तो वो सिग्नेचर लुक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मजा किस में आता है क्रिएट करने में, लाइक पार्टी मेकअप्स या ब्राइडल मेकअप्स? ओके। क्या मोटिवेट करता है आपको, लाइक जैसे टफ डेज भी आते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो आप? अच्छा, अब मेरे पास प्लस पॉइंट है कि जब मेरा ऑफ सीजन चल रहा होता है ब्राइड्स का, उस टाइम पे जो बिगिनर्स मेकअप आर्टिस्ट हैं या फ्रेशर्स हैं, उन लोगों को हम मास्टर क्लास देकर के ट्रेन करते हैं, या अपना कैसे अपना शूट्स करके अपने आप को अपना वो वाला टाइम निकालते हैं कि कैसे उस टफ टाइम को भी हम एज ए टफ टाइम ना लेकर के अपने आप को एक स्पेस देते हैं कि कैसे अब आने वाले वेडिंग सीजन में हमें कैसे अपने आप को लॉन्च करना है या कुछ कैसे न्यू करना है। तो वो क्रिएटिव टाइम हो गया हमारे लिए। ऐसा है कोई क्लाइंट जिसका मेकअप खराब हो गया हो और उसने टचवुड आज तक नहीं। अच्छा, आज तक नहीं। कोई मेमोरेबल क्लाइंट जो आपको याद हो आज तक, जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो और आपको आज भी आप भूल नहीं पाए हो? मोस्टली 2018 से लेकर के 2025 तक
जिस भी ब्राइड्स ने मुझसे मेकअप कराया वो आज तक मेरे साथ टच में है। और इवन आप यकीन नहीं करोगे, फैमिलीज बाय फैमिली, मतलब उनकी रिलेशन ऑलमोस्ट एक ब्राइड के मैं पूरे दादी वाली टाइप से सब जगह घुमाऊं, नानी वाली टाइप से सब जगह घुमाऊं, तो बहुत लंबा मेरी ब्राइड्स के साथ रिलेशन रहता है। तो हर ब्राइड मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आती हैं और नया कॉम्प्लीमेंट दे के जाती हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए मेकअप क्या है? मेरे लिए मेकअप एक पूजा है, कि लाइक वर्कशिप है, कि मैंने अपना भगवान अपने इस काम में ही देखा है ना। कि अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं पूजा करने से पहले अपने अपने आप को, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को मैं पहले पूजा करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरा भगवान मेरा मेकअप है, मेरा भगवान मेरा क्लाइंट है, और मेरी पूजा मेरी मेकअप आर्टिस्ट्री है। So let's start a rapid fire round. Morning weddings or evening weddings? Evening. Evening weddings. Okay. Coffee और moisturizer? कॉफी फर्स्ट। One product जो आपको लगता है कि आप ओवर यूज कर देते हो sometimes? ब्लशर। Okay. सबसे अच्छी लाइन आपको कस्टमर ने आज तक क्या बोली? कनिष्क, आई लव योर मेकअप। अच्छा, I love you आपको तो नहीं बोला? नहीं नहीं। Okay. My reaction when bride said natural ही रखना. आपका रिएक्शन कैसा होता है जब वो ये बोलती है कि मेरे को नेचुरल मेकअप ही चाहिए? नेचुरल मेकअप ही चाहिए, मगर रेफरेंस पिक्चर उनकी बहुत बोल्ड होती है, तो मैं कही यस मैम ऑब्वियसली नेचुरली रखेंगे। ये वाला रखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेकअप करते हुए अंदर से कोई सॉन्ग आता है आपको? हाँ, सूफी सॉन्ग्स। सूफी सॉन्ग्स हाँ, आते हैं सूफी क्या? songs। आपको लगता है कि कोई एक्साइटिंग सॉन्ग्स होना चाहिए? हाँ, कौन सा नहीं, ऐसा सॉन्ग होता है जो आप मोस्टली गुनगुनाते हो? अच्छा, अगर कभी मेकअप हम करते हो? इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, क्योंकि मेकअप और सॉन्ग का बहुत ही अच्छा एक वो है कॉम्बो। तो कह सकते हैं कि कोई भी सूफी सॉन्ग लगा लो आप, मेरे अंदर से निकल जाए। अच्छा, ओके। सो वर्स्ट फियर अब ड्यूरिंग मेकअप, वो स्वेटिंग है आपके लिए या टीयर्स है? टीयर्स, ओके। वन थिंग पीपल डोंट नो अबाउट यू? आई गेस सब मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। कोई तो ऐसी बात होगी जो नहीं पता वो होगी। हम आपके चैनल पे भी हिडन ही रखेंगे। अच्छा, तो मुझे सीक्रेटली बता दो। नहीं, वो आने वाले टाइम पे। ठीक है, डन। तो नाउ वी हैव परवेज सर, Okay. एज क्या नाम है, के बाय परवेज दुग्गल सलोन हसन एकेडमी के बैकबोन कह सकते हैं अच्छा। हम इनको। इनके बिना क्या नाम है, हमारा जो ब्रांड है वो कुछ भी नहीं है। Okay. और अब जो भी हमारी सलोन्स में जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेन होने आते हैं, तो विदाउट हिम वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि Okay. इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। जैसे मेकअप के साथ स्टाइलिंग, ऐसे ही कनिष्क के साथ परवेज सर, क्योंकि है। अगर कनिष्क सर तो ये कॉम्बो है। ये कॉम्बो है। कनिष्क सर मेकअप आर्टिस्ट है, तो हाँ। सर हमारे इस प्रोफाइल में क्या नाम है, एज ए हेयर ट्रेनर ये ट्रेनर है, ओके। तो हम कॉम्बो कह सकते हैं कॉम्बो आपको, कह है ना? सकते हैं, हाँ बिना एक दूसरे के तो आप दोनों अधूरे हो। हाँ जी। तो अब मैं आप दोनों से ये पूछती हूँ कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को कहाँ देखते हो? यहाँ तक तो आ गए, अब आगे 5 साल के लिए क्या प्रिपरेशंस है आपकी? यहाँ तक की जो हमारी जर्नी थी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थी, मगर अब हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो नेक्स्ट 5 ईयर में हम अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे देखना चाहेंगे। लाइक कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए सीखने, वो लोग फुली सेटिस्फाइड होकर जाएं, और बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे है जो हम अपनी एकेडमीज को ले जाना चाहते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। ओके। सो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते? ब्लशर। 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 और वो क्यों? ब्लशर, क्योंकि ब्लशर के बाद क्या होता है ना, मेकअप को पूरा कंप्लीट करने के बाद जैसे ब्लशर ऐड होता है, तो वो एक नेचुरल सा जो ग्लो ऐड होता है फेस के ऊपर, लाइक क्या आप जापानीज लोगों की तरह वो रेडनेस चीक्स पे ऐड होती है, वो मेकअप को एक अलग बूस्ट देती है, तो ब्लशर। तो अभी अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो क्या क्या ट्रेंड्स हैं, लाइक हेयर में भी और मेकअप में भी, लाइक जो ताकि मेरी ऑडियंस को समझ में आए। मेकअप में जो आजकल ट्रेंड है, अगर मैं एज ए मेकअप बात करूँ, तो आज की जो क्लाइंट है, आज की जो ऑडियंस है, वो अपने आप को बहुत सटल और न्यूड्स की तरफ लेकर के जाना चाहती है, मगर न्यूड मेकअप्स का कह सकते हैं ज्यादा ट्रेंड है। अच्छा, तो बोल्ड आईज चलती हैं अभी या अब हाँ, आउट हो गई है? अब कोई भी ब्राइड बैठेगी ना कि मुझे ग्लिटर और बोल्ड आईज चाहिए, न्यूड लिप्स न्यूड्स हो जाए, चिक्स न्यूड्स हो जाए, चलेगा, मगर आईज बोल्ड तो ऑलवेज ट्रेंड में। ओके। तो अभी जो लेटेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स चल रहे हैं वो कौन कौन से, जो आप एक वैनिटी में होना इज इम्पोर्टेंट?
वैसे मैं कहूँ मेकअप वैनिटीज में तो मेकअप वैनिटी एक कुआं है कि बहुत वाइड है और मेकअप्स की प्रोडक्ट्स की बहुत वाइड रेंज है। हम जितनों की बात करें उतना कम, मगर कुछ बेसिक्स जो प्रोडक्ट जो हमारे पास है जिसके बिना मैं नहीं रह पाता, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा। फाउंडेशंस के अंदर नार्स कॉस्मेटिक इज लव, कि फाउंडेशंस के लिए नार्स इज लव, कि नार्स का फाउंडेशन बहुत ही ड्यूई और जो वो शीर ग्लो इफेक्ट देता है ना ब्राइट के ऊपर, विच इज आई लव। तो नार्स फाउंडेशंस, नार्स का ही ब्लशर, या कहो कि आई लव नार्स। ओके और क्या क्या इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, या आप क्या टिप्स देना चाहोगे हेयर के लिए भी और मेकअप के लिए भी? ठीक है। लाइक अगर रेगुलर वेयर में हम लोग जा रहे हैं, जैसे ऑफिस गोइंग है, तो हमें अपने हेयर कैसे कैरी करनी चाहिए, या बेसिक मेकअप्स में हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए हमें डेली यूज में, जो हमें हमारी स्किन को भी हार्म नहीं करे बट एक नेचुरल फिनिश दें उस चीज को। अगर हम बात करते हैं डेली बेसिस में, मतलब कॉर्पोरेट लुक्स के अंदर, तो कॉर्पोरेट लुक्स के अंदर एक तो सुबह के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के अपने आप को आधा एक घंटा मेकअप पे दे। तो कॉर्पोरेट मेकअप्स के लिए सुबह अगर आप ऑफिस गोइंग हो या फिर क्या नाम है किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में हो, तो जस्ट एक बेस्ट ब्रांड की बीबी क्रीम, सनस्क्रीन, देन बीबी क्रीम, क्विक मेकअप्स के लिए अपना कॉम्पैक्ट, तो जो हमारी बीबी क्रीम की इंटेंसिटी है वो बढ़ा दे, और हल्का सा ब्लशर, काजल, मस्कारा। तो आपके यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज होती है? एज वी आर एक्सपर्ट्स इन मेकअप्स, मेकअप्स के अलावा बहुत सारी मल्टीपल्स ऑफ सर्विसेज हमारे पास है, लाइक हेयर मेकअप, स्किन, नेल्स, नाउ लेजर्स, कॉस्मेटोलॉजीज, जो हमारे कोर्सेज हैं। बाकी सैलून सर्विसेज में हेयर, केमिकल, नेल्स, सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है ओके ऑन बेस्ट प्राइसेस। ओके तो अगर मेरे थ्रू कोई आता है क्लाइंट, तो आप उसको क्या? यस वी हैव मल्टीपल्स ऑफ क्या नाम है गिफ्ट वाउचर्स फॉर देम। ठीक है, डन। तो आप जल्दी से फॉलो कर लो इनको भी, और मेरा नाम लेकर आओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी ऑडियंस को जो मेरे पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे? एज मेकअप, हाँ, एज मेकअप भी और करियर वाइज भी। आप अपनी तरफ से क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हो? जो ऑडियंस है, पूजा मैम की ऑडियंस है, उन सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास, कि जो लोग इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल भी वेट मत करो। मेकअप बाय कनिष्क शाह और के सलॉन्स एंड अकेडमीज आर वेटिंग फॉर यू। आप आओ, आपके सपनों की पहचान बनाना हमारा काम है, क्योंकि आपका ट्रस्ट हमारे लिए ट्रूली मैटर करता है ना, एंड वी गिव व्हाट वी कमिट। अगर आपको भी अपने करियर बनाना है मेकअप इंडस्ट्री में, तो आप मुझे भी फॉलो करो, जिसमें आपको और मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, और आप कनिष्क शाह को भी फॉलो कर सकते हो उनके पेज पर, मैं उनका लिंक नीचे डाल दूंगी। थैंक यू।